Exercise 7.5, question number 6. Find the lines represented by each of the following and also find measure of angle between them. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उन दो लाइंस को फाइंड आउट करें जो इस इक्वेशन से हासिल होंगे और हमें उन्हीं दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे जिसे हमें फाइंड आउट करना है और फिर इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है थीटा उसे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कोटेंजेंट एल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री गिवन है और इसको हमें दो लाइंस में चेंज करना है। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 और 2h हमारे पास 2 कोटेंजेंट अल्फा के बराबर होगा। तो 2h इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट अल्फा, यहाँ से हम 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो h इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा। उसके बाद हमारे पास b वाई स्क्वायर के पास जो है तो वाई स्क्वायर के पास हमारे पास -1 है तो b इज इक्वल टू -1। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर पेयर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का साइन होगा और अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास कोटेंजेंट अल्फ़ा, तो इधर हमारे पास माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी कोटेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास +1 और बी की वैल्यू हमारे पास -1 और ये होल डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू हमारे पास -1 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ये कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होगा तो फिर +1 डिवाइडेड बाय -1 टाइम्स एक्स। और अभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। तो हम इसकी जगह कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिखेंगे माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो इन दोनों की जगह हम कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं और ये होल डिवाइडेड बाय -1 टाइम्स एक्स माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल तो कोसिकेंट अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय -1 टाइम्स एक्स होगा। अभी हम इस -1 को ऊपर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जब इस माइनस पर एक्ट होगा तो हमारे पास प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा और जब ये माइनस इस प्लस पर एक्ट होगा तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा और जब माइनस पर एक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस माइनस को फिर से प्लस माइनस में ही चेंज करेगा। फिर हमारे पास कोसिकेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे भी नहीं टाइम्स एक्स। और अभी हम इस चीज़ को दो बार लिखेंगे, एक बार y इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x और एक बार y इज इक्वल टू
कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x, और अभी हम इस y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x फिर माइनस y। इसी तरह इधर भी हम इस y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x फिर उसके बाद माइनस y। या फिर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। इस 0 को हम राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं। तो कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस कोसिकेंट अल्फ़ा टाइम्स x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस होंगे जो कि हमने इस इक्वेशन में से अख़ज़ किया। और अभी इन दोनों लाइंस में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे भी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। बाय यूजिंग फार्मूला फॉर द एंगल थीटा, तो थीटा का जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और हमारे पास a की वैल्यू था 1, h की वैल्यू था कोटेंजेंट अल्फ़ा और b की वैल्यू था -1। तो इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ये h स्क्वायर है तो h की जगह आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर फिर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और ये होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए की जगह 1 प्लस बी की जगह -1 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 1 होगा। और नीचे हमारे पास प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, और 1 माइनस 1 का आंसर आ जाएगा 0। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 0। और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेंजेंट ऑफ एंगल 90 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो 90 डिग्री इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा, यानी टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह हम एंगल फाइंड आउट करेंगे बिटवीन दी टू लाइंस जिसको हमने इधर कैलकुलेट किया हुआ था, और इन दो लाइंस को हमने इस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री से अख़ज़ किया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।